हेलो भाई, राम राम। तो आज नया साल है, 1 जनवरी 2026। तो आज से एक नया टॉपिक और एक नई बुक, लूसेंट की बुक है ये। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं हर एक पेपर में, चाहे वो एसएससी का हो या हरियाणा का हो, ठीक है, या यूपीएससी का हो या एचपीएससी का भी हो या दिल्ली पुलिस हो, जिस DSSS का हो, जिसमें भी जीके पूछी जाती है ना, तो उन पेपरों में इस वाली बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक का कंप्लीट एक को एक क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें जो टॉपिक है उनकी लिस्ट है। सबसे पहले भाई इसमें इतिहास है, उसके बाद भारतीय राजव्यवस्था, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद आता है ज्योग्राफी भूगोल, फिर कला संस्कृति, फिर भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, खेलकूद और मिसलेनियस। तो सारे ही टॉपिक कवर होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो डेली एक वीडियो आएगी इसकी, डेली कवर करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। ये वाली बुक है भाई, जिसके बाद बुक नहीं है बुक ले लो अपनी। ठीक है, अगर बुक नहीं लेनी तो यहाँ से हम करवा देंगे। देखो इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, या जो अब तक पेपर में आए हैं, या जो आगे आने की उम्मीद है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा माना गया है? सबसे ज़्यादा जो मान्यता वाला काल है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बताओ भाई। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं भाई। देखो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक थी? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? कहाँ पे मिलने वाले बताओ। कालीबंगा से, मांडा से, वनावली या सूरकोटड़ा? तो कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए, सूरकोटड़ा से मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो ये प्रश्न आया हुआ है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में या यूपी में या राजस्थान में? तो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरें होती है, मुद्रा जो वहाँ पे पैसे चलते हैं, ठीक है, निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? कांसे का, लोहा का, तांबे का और सेलखड़ी? तो सेलखड़ी का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग है, पूरा पाषाण, नवपाषाण, लोह युग? तो कांस्य युग की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, पशुपालन करना, शिकार करना, कृषि करना? तो क्या था उनका? था भाई व्यापार करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? देखो ये क्वेश्चन आया है एसएससी में पूछा गया है 2001 में। ठीक है, ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी खानाबदोश, ऑप्शन डी जनजातीय? तो शहरी थे भी। ठीक है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए गए हैं? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? ईंटों से बनाए गए। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राओं में, कपास में, कांसे के औजार जो? तो वो थे कपास में। अब एक स्टोरी बताता हूँ। कपास को बोलते हैं सिंडन, ठीक है, इंग्लिश में। और इन सिंडन से नाम बिगड़ता बिगड़ता इनको नाम पड़ा सिंडोन, और सिंडोन से ये बना सिंधु। इसको इसलिए हड़प्पा वासियों को सिंडोन सिविलाइजेशन बोलते हैं, कपास की अधिकता होने के कारण। ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जॉन मार्शल, कनिंगम, बैनर्जी? तो दयाराम साहनी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, सबसे फेमस बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन था भाई, लोथल था, रोपड़ था या मोहनजोदड़ो? तो लोथल था। ठीक है, पैमानों की, क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कहाँ? कालीबंगा में, हड़प्पा, समुद्रो या लोथल? ये लोथल में हुई थी। लोथल क्या है? बंदरगाह था, पोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15,
हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों से विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, घोड़ा, व्यापारी और श्रमिक। और इसके और ऑप्शन देखते हैं। रुको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो भाई वैदिक काल में था, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, राजा, पुरोहित, सैनिक, ये भी नहीं आएगा। शूद्र का तो वहाँ जिक्र ही नहीं था हड़प्पा में। ठीक है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्वान थे, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आगे चलते हैं। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन नंबर 2, वे देवी देवताओं की पूजा दोनों करते थे। ठीक है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नहीं करते भाई, ये गलत है। उनके विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, ये सही है। वे कि वे देवी देवताओं की पूजा को दोनों करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, केवल 2 नंबर सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। आगे चलते हैं भाई। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। नहीं भाई, ये नहीं था, ये भी नहीं था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया है, ये सही बात है। उनकी संस्कृति शिथिल नहीं थी, शिथिल थी भाई उनकी। ठीक है, तो 19 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित, समतावादी, वर्ण आधारित नहीं थी, जाति आधारित नहीं थी, दास श्रमिक नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 20, सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ये त्रिभुजाकार था भाई, ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, हड़प्पा कौन नदी के किनारे है? ये एक साइड स्थल दे रखे हैं, एक साइड नदी। ये हमें बताना कि कौन सी नदी के किनारे था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे भाई, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। ठीक है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? मतलब पूछा गया है कि सिंधु घाटी में जो ईंट मिली है कहाँ से मिली है? ये कालीबंगा से मिली है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध कहाँ है? पाकिस्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पर मिला है? ये मोहनजोदड़ो मिला है। मृतकों का टीला भी बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भाई सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ये बोल रहे कि सिंधु घाटी की जो मुद्रा थी उस पर कौन से देवता का चित्रण मिलता है? तो ये है आद्य शिव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला भी बताया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। आगे चलते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन के से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक वर्णन हुआ है? तो वो है बैल। सिंधु सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? लोथल है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। भारत द्वारा खोजा गया सबसे पुराना शहर? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है। नगरों में नालियों की दृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सत्य है भाई। व्यापार और वाणिज्य उन्नत था, बिल्कुल सही बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती, सही बात है। लोग लोहे से परिचित, कांस्य युग था भाई, कांस्य। ठीक है,
आगे चलो, ये सूची 1 है, सूची 2 है। हमें बताना है कि कौन सा कहाँ पर है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ तक जा रही थी, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू तक थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र तक थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश तक थी और पश्चिमी बलूचिस्तान तक। तो कितना बड़ा था देखो, जम्मू। तो देखो भाई कहाँ तक ये फैली हुई थी, ऊपर में जम्मू, ठीक है, उत्तरी में ये महाराष्ट्र, यहाँ बलूचिस्तान, ठीक है, ये महाराष्ट्र और ये आपका यूपी। ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी यहाँ पे, ठीक है। देखो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, मांडा किस नदी के किनारे, तो मांडा कहाँ है, चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में है, किस नदी के किनारे है, सतलुज। अब भी है ना रोपड़। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे चलते भाई, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको ये वन लाइनर ही याद करने पड़ेंगे, ये इसलिए इनको वन लाइनर ही करा रहे हैं। ये डायरेक्ट नू की नू पेपर में आएंगे। जिन्होंने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया ना, जिसको एक भी क्वेश्चन याद है और सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आया ना, तो इनसे मिला लियो, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन किसी पेपर में नहीं आएंगे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का हम टॉपिक कर रहे हैं, इसके बाद करेंगे वैदिक काल, ठीक है। देखो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ है, तो वो हुआ भाई लाल रंग के। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की है, तो ये आर्द्र ऐतिहासिक काल, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले, तो मोहनजोदड़ो से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़े हुए हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पे सर जॉन मार्शल। रंगपुर जहाँ हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को सौराष्ट्र बोलते थे पहले। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। और भारत की बात करें तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहरे पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, वो थे बैल। सबसे ज़्यादा जो मोहरों पर जो पशु का चित्रण हुआ है ना, वो बैल का हुआ है। और अगर भगवान की बात करें तो आद्र शिव, ठीक है। और अगर जानवर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बैल का यूज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, तो नहीं भाई, इन ये सारे गलत है। वो करते थे मात्र शक्ति में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था, सूरकोटड़ा भी था, लोथल भी था, बालाकोट भी था, ये नहीं था, कोटदीजी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती, तो है विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास में कौन सी पत्ती अपनाई थी, तो ग्रिड पत्ती थी भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो सूची 1 है, ये प्राचीन स्थल है, ये अवशेष है। ये बताना है कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो लोथल से प्राप्त हुआ भाई डॉकयार्ड, ठीक है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत। धोलावीरा से हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। बनावली से पकी हुई मिट्टी का हल मिला, ठीक है। आगे चलते भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों का के में निरूपण में अंकन नहीं हुआ है, तो वो है शेर। ये बता रहा है कि हड़प्पा में जो मोहरे मिली है, टेराकोटा मिला है, उनमें से कौन सा ऐसा पशु है इनमें से जिसका वर्णन नहीं हुआ। तो शेर का, हाथी का मिल जाएगा, बाघ का मिल जाएगा, गेंडे का मिल जाएगा, लेकिन शेर का कोई वर्णन नहीं है, ना पे वहाँ चित्रण हुआ है, ना उसका कोई वर्णन हुआ, ठीक है। अगला है भाई, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा उस टाइम पर बिल्कुल नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल स्वाधीन द्वीप संस्कार, ये कह रहा है कि युगल मतलब होता है दंपति, हस्बैंड और वाइफ दोनों के साथ में दाह संस्कार
और दोनों को साथ में दफनाना, दोनों तरीके के अवशेष प्राप्त हुए हैं कि वहाँ पर दोनों को साथ में दफनाया गया था। अब ये नहीं पता कि ये सती प्रथा थी या दोनों साथ में भाई एक्सपायर हो गए थे या कुछ और वर्णन था। ठीक है, इसका किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं दोनों के द्विशव संस्कार के। ठीक है, वो मिला है लोथल में। अब ये नहीं कह सकते कि सती प्रथा थी वो। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। देखो, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक यूनानी के लोग क्या कहते थे, अभी बताया मैंने, सिंडोन कहते थे। ठीक है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, दैमाबाद। ठीक है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, बताओ भाई। कौन कौन से का करते थे, चांदी का भी करते थे, टिन का भी करते थे, सोना, लेकिन लोहे का नहीं करते थे। तो 1 2 3 तीनों सही है। हड़प्पावासी लार्ज वर्द भवन निर्माण की कोई सामग्री थी, आयात कहाँ से करते थे, तो ये करते थे हिंदू कुछ क्षेत्रों से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के संबंधित स्थल कौन से हैं, तो ये है मुंडीगाग और सुरतोगोई। ठीक है, ये दोनों अफगानिस्तान में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो लोथल भी था, कुंतासी भी था, बालाकोट भी था, तो इनमें से सारे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मौर्य किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो हाथी का भी भाई, गैंडे का भी, हिरण का भी, इनमें से सारे का हुआ है। ठीक है, किसका नहीं हुआ, शेर का नहीं हुआ। ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, शेर का वर्णन नहीं किया गया भाई। दूसरा, एक लोहे को नहीं जानते थे वहाँ के लोग। तीसरा, उनकी मोहरों पर आदि शिव की जो चित्र होता था वो बना हुआ होता था। दूसरा, सबसे ज़्यादा बैल का यूज हुआ है। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ये कह रहे हैं कि कौन सा स्थल है जहाँ पर एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले, तो चहुंदड़ो से मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के साक्ष्य हैं, सादृश्य है, ये है लोथल से मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है गुजरात में। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का प्रमुख खाद्यान्न नहीं था। भाई, वे कौन सी फसल ऐसी थी जो वहाँ पर नहीं मिलती थी, जो मतलब अच्छी तरह से नहीं खाते थे वे। ठीक है, तो बताओ कौन सा आएगा, तो वो थे भाई चावल। ठीक है, चावल ऐसी फसल थी जो उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था, जो भी था दाल भी थी, गेहूं भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखो, कथन ए क्या कह रहा है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। और कारण, ये कारण बता रहा है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा, ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है भैया। आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए थे, लेकिन जब उनकी खुदाई किए गए तो दोबारा हमारे सामने आए वो। ठीक है, 71 नंबर देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इनमें से कौन से सही है, बताओ, तो इनमें से दोनों सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। देखो, 72 में बता रहा है कि ये इस साइड तो स्थल दे रखे हैं, ये दे रखे हैं कहाँ पर है, कौन से स्थान पर है, तो मांडा कहाँ पर है, मांडा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दैमाबाद कहाँ है, दैमाबाद है महाराष्ट्र में। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो कौन सा देखो, पहले का फोर्थ, पहले का मांडा जम्मू कश्मीर, पहले का थर्ड, पहले का थर्ड, ऑप्शन नंबर सी में ही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
यह हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो लोहा की नहीं हुई है भाई। और ये कौन सा किस पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, शेर के। दो देखो, दो चीज़ है, पशु आ जाए तो शेर, धातु आ जाए तो लोहा, आयरन, ठीक है। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो ये किया था J.H. मैकेन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है, चहुंदड़ो है, कोडदीजी है, देसलपुर है, ये नहीं है, सोगारो, ठीक है। तो ठीक है भाई, पहला टॉपिक अपना कवर हो चुका है, सिंधु और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। जो कल का जो टॉपिक है वो करेंगे वैदिक संस्कृति, ठीक है। ओके जी, धन्यवाद।